तीर्थराज प्रयागराज की इस पावन भूमि पर अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन पुण्य तिथि के 5 दिवसीय आयोजन का आज हमने प्रातःकाल शुभारंभ किया है। यह केवल सौभाग्य ही नहीं है, ये हम सबों का परम सौभाग्य है कि इस महान कार्यक्रम में हम अपनी सहभागिता दे पा रहे हैं। हम सब यहाँ उपस्थित हैं। विहंगम योग के सभी समारोहों में यह जो पावन पुण्य तिथि का समारोह है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जब हम सब 5 दिवसीय आयोजन का आनंद लाभ लेते हैं, वेदध्वनि के बीच आहुतियों को समर्पित करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की पावन पुण्य तिथि हम सबको मृत्यु के रहस्य का, आध्यात्मिक संकेत करती है। हमारी परंपरा में है, महापुरुषों के आविर्भाव पर जब कोई सत्ता जगत के कल्याण के लिए प्रकट होती है या जब उसका तिरोभाव होता है, वह सत्ता इस संसार से गमन करती है। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की परंपरा में यह रचा बसा है कि एक तरफ हम अवतरण का उल्लास मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम निर्वाण दिवस भी मनाते हैं, पुण्य तिथि भी मनाते हैं। जब वह सत्ता अपने दिव्य धाम में प्रस्थान करती है, सद्गुरुदेव ने कहा था कि मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तब तक अपने मंडल में ही स्थित रहूँगा जब तक मेरे प्रचार का संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता। हम मृत्यु शब्द से ही घबराते हैं। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भगवान राम को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है, जैसे
बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे को दबोचने के लिए। उसी प्रकार मृत्यु घात लगाकर बैठी है मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए। कितना क्षणभंगुर है जीवन, कितना क्षणिक है जीवन। सब कुछ कैसे बदलता जा रहा है, कुछ भी कहाँ स्थिर रहने वाला है। यहाँ सब कुछ बदलता ही तो जा रहा है। एक महीने के लिए तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला का यह दिव्य आयोजन है। हजारों तंबू लगे हैं, अस्थाई आश्रम बने हैं, कल्पवास हो रहा है। एक महीने बाद सब कुछ बदल जाता है। संसार की क्षणभंगुरता का यह संदेश है, केवल आत्मा ही अमर होती है, केवल आत्मा ही अनंत है। बाकी तो सब अस्थिर है, बाकी सब तो बदलता जा रहा है। कोई भी वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता ही तो जा रहा है। हम विचार करें, हमारे अमर सद्गुरुदेव भगवान ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। कहा कि मृत्यु तो मेरे लिए क्रीड़ा है, मृत्यु तो मेरे लिए खेल है। योगी वही होता है, सद्गुरु भगवान कहते हैं योगी वही होता है जो मृत्यु का ज्ञान रखता है। योगी वही होता है जो मृत्यु का ज्ञान रखता है, जो जब चाहे इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए, इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए। जो जब चाहे इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करे। जिसे ज्ञान नहीं मृत्यु का, किस मार्ग से निकलेंगे, किस मार्ग से आए हैं। निकल गए आंख, नाक, कान, मुंह के रास्ते से, निकल गए नीचे के 2 द्वार मल मूत्र के माध्यम से। कैसे निकलना है, कैसे आए हैं। जिसे मृत्यु का ज्ञान नहीं, प्रकृति के चक्र के प्रबल वेग में वे अपने को स्थिर नहीं रख पाएगा। प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है, क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति है।
प्रकृति का अस्तित्व है, प्रकृति सत्य है, प्रकृति अस्तित्व वाली है, जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और उसके पास चेतना है। प्रकृति सत्य है, इसका अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और केवल अस्तित्व ही नहीं, वो चेतन है, उसके पास चेतना है, इच्छा ज्ञान प्रयत्न की शक्ति है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम। ऋषि कहते हैं कहाँ कहाँ है आत्मा, कहाँ कहाँ है आत्मा, जहाँ जहाँ इच्छा है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है, वहाँ आत्मा है, वहाँ चेतना है। जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, प्रयत्न शक्ति है। सद्गुरु देव का देह त्याग आत्मा की ही अमरता का दिव्य संदेश दे रहा है। सद्गुरुदेव ने कहा, विश्व के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी चिंतक विचारक आज होते तो देखते कि भारत का योगी किस प्रकार अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, शरीर छोड़कर भी अपने भावों को प्रकट करता है। योगी की पहचान ही मृत्यु में होती है। हम सबों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम सब सद्गुरुदेव के ज्ञान के आलोक में हैं, हम सब स्वरवेद के सिद्धांत में हैं, हम सब विहंगम योग की साधना में हैं। ये केवल सौभाग्य ही नहीं है, ये केवल सौभाग्य ही नहीं है, ये परम सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है हम सबका। 3 बातें अत्यंत दुर्लभ कही हैं हमारे मनीषियों ने। प्रथम कहा, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना, मनुष्य का जीवन प्राप्त हो जाना, ये केवल दुर्लभ नहीं, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हम देखें असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जल में, नभ में, थल में। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में, तिर्यक योनियों में भटकते जा रहे हैं, जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं है, जहां स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है, जहां खुद की तरफ बढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं है। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, तिर्यक योनियों में भटकते जा रहे हैं।
मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये मानव जीवन ईश्वर का ही दिया परम प्रसाद है ये मानव जीवन। यूं ही नहीं मिल गया हमें। प्रथम कहा मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। द्वितीय दुर्लभ यह है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाने पर उस परम तत्व का चिंतन होने लगे। यह जीवन है क्या, इसके प्रति जिज्ञासा होने लगे। कौन हूँ मैं, वह परम तत्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके प्रति जागरूकता होने लगे। संसार से परे, इन भौतिक सुखों से परे उस परम सत्य में परम तत्व के अन्वेषण की इच्छा जागृत हो जाए। मैं संसार के सुख की तलाश में नहीं हूँ, जैसे योगी का यह चिंतन हो कि मैं तो परम सत्य की तलाश में हूँ, मैं परम सत्य की तलाश में हूँ। मैं सुख नहीं, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। सत्य है क्या, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। मैं सुख की तलाश में नहीं हूँ, मैं सत्य की तलाश में हूँ। क्योंकि हम सबके भीतर परम सत्य निहित है। संसार के सुखों में भी तो दुख मिला हुआ है। ये कहाँ स्थिर रहने वाला है। संसार का सुख कैसे बदलता जा रहा है। मैं सुख की तलाश में नहीं हूँ, मैं सत्य की तलाश में हूँ। मैं परम सत्य का अनुभव करना चाहता हूँ। ये जीवन है क्या, मैं कौन हूँ, इसी परम सत्य को मैं साक्षात करना चाहता हूँ। हम शरीर के बारे में, हम संसार के बारे में तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को कितना जानना चाहते हैं, हम स्वयं का कितना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम दूसरों को ही देखते हैं, हम दूसरों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी गति ही बहिर्मुखी है, हम बाहर ही दौड़े जा रहे हैं। आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस ले रहे हैं। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है।